तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम अपना ना कार का शोरूम खोल रहे हैं, जिसके लिए हम कल वर्कर्स को लेकर आए थे और हमने उनको सारा सामान भी लाकर दे दिया था। और अब हम कार खरीदने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा कार का शोरूम बनने कहाँ वाला है। हमने अपने घर के पीछे जगह दी है सभी वर्कर्स को। यहाँ पर आपको सारा काम करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो सभी वर्कर लग गए काम पर। और मुझे लगता है इन्होंने अपने काफ़ी सारे और लोगों को बुलाया, क्योंकि हम उस समय 6 लोगों को लेकर आए थे और अभी 6 से ज़्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, जब भी मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ ना, ये सभी ना आराम करने लग जा रहे हैं। मैं अपने कैमरे में बार बार चेक कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है हमें किसी को बुलाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक बंदे का नंबर है तो सही, अगर वो यहाँ आ गया तो ये सारे बंदे ना दुगनी स्पीड से काम करेंगे और आप देख के शॉक हो जाओगे हमने किसको बुलाया है। तो गाइज आप देख सकते हो, हमने लिटरली पॉपी को यहाँ बुला लिया है और ये अब सारा काम देखने वाला है। सभी वर्कर्स पे अब ये नज़र रखेगा और इसके डर से ये सभी वर्कर्स ना दुगनी स्पीड से काम करने वाले हैं। और अब बुल्ली और मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है और अब हम आराम से कार देखने के लिए जा सकते हैं। आ जाओ बुल्ली, फटाफट हम दोनों चलते हैं जल्दी से। अरे यार ये बुल्ली इतना धीरे धीरे क्यों आ रहा है। अरे आ रहा हूँ भाई मैं, रुको रुको। गाइज मेरे पास ना एक कार डीलर का कॉन्टैक्ट है तो सही। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले ना हम उसके पास चलते हैं। अरे ये क्या, ये तो बाहर फ्रैंकलिन खड़ा है। चलो ये तो बढ़िया हो गया, क्योंकि ना इसको ना हमसे ज़्यादा कार का नॉलेज है और मैं सोच रहा हूँ इसको हम लेके चलते हैं अपने साथ। तो गाइज हमने फ्रैंकलिन को सारी बातें बता दी है। बुल्ली और फ्रैंकलिन तुम दोनों जल्दी आ जाओ। अरे वाह यार गाइस, आप यकीन नहीं करोगे फ्रैंकलिन ने अभी हमें क्या बात बताई है। इसने बताया तुम कार डीलर के पास मत चलो, मेरा एक जानकार है, वो चोरी की गाड़ियाँ बेचता है जिसकी कीमत अंडरवर्ल्ड में ना काफ़ी ज़्यादा है और वो हमें काफ़ी सस्ते में मिल सकती है। और मैं सोच रहा हूँ वो वाली गाड़ियाँ हम खरीद के ना उसको मॉडिफाई करा देंगे, उसके बाद किसी को भी पता नहीं चलेगा और फिर हम उसको बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस इसी जगह पे वो सारी गाड़ियाँ है, तो एक बार चलकर देख लेते हैं कैसी गाड़ियाँ आज आ रखी है। तो यहाँ पे जितनी भी कार्स है काफ़ी बढ़िया बढ़िया है, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक बढ़िया कार हो, अगर कोई भी बंदा हमारे शोरूम के आसपास से भी गुजरे ना तो देखता रह जाए। तो गाइज यहाँ पर ना इनका स्टाफ है, इनसे ना हम बात कर लेते हैं। अभी ये कस्टमर से कुछ बात कर रहा है, 1 मिनट रुक जाते हैं। तो गाइज हमने इनको अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी है और ये हमें बता रहे हैं अगर आपको वैसी कार चाहिए तो आप हमारे साथ एयरपोर्ट चलिए, वहाँ पे ना डबल VIP कार्स आई है और वो कार्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो गाइस इसकी बात तो मुझे बढ़िया लग रही है, तो हम एयरपोर्ट ही चल लेते हैं सबसे पहले। मुझे लगा था वो स्टाफ भी हमारे साथ आने वाला है, लेकिन उसको यहाँ की चीज़ें देखनी होती है तो इसलिए हमें अकेले जाना पड़ रहा है वहाँ पर। लेकिन उस स्टाफ ने हमें बताया आप वहाँ पर चले जाओ, आपको हमारे मैनेजर मिलेंगे, मैं उन्हें कॉल करके बता दूंगा आप वहाँ पर आने वाले हो और आप एक बार उनसे बात कर लेना। तो फाइनली गाइज हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और आपको सामने नज़र आ रहा होगा जितना भी बाहर से सामान आता है ना वो सारा पहले इधर ही जमा होता है। तो मुझे लगता है वो सारी कार्स अभी इधर ही होगी। तो यार वाकई में यहाँ पर ना जो कार्स आ रखी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अबे अब ये आदमी कौन है, लगता है ये भी कार को देखने के लिए आया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है ये कोई कार खरीद पाएगा जैसे इसके हालात है। तो गाइज एक बार आप इन सभी कार्स को चेक करो, भाई कितनी ज़्यादा अमेजिंग कार्स है ये सब। और ये सामने उनका मैनेजर खड़ा है, चलो इससे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज ये हमें बता रही है जो नीचे 4 कार खड़ी है ना, ये दुनिया में सिर्फ 7 ही ऐसी कार बन रखी है, जिसमें से 4 कार यहाँ पर है और जो कार क्रेन के ऊपर है वो सभी कार्स नॉर्मल होने वाली है। और अगर आप चाहो तो इन कार की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। तो मुझे तो यार ये व्हाइट वाली कार बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, पहले इसकी हम टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं। तो यार एक दिक्कत है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो फ्रैंकलिन आ चुका है, लेकिन बुल्ली नहीं बैठ सकता, वो सिर्फ खड़ा होकर देख सकता है। तो ठीक है बुल्ली, हम थोड़ी देर में आते हैं कार चला के। अरे यार मेरे को भी बैठना है। अरे बुल्ली यार तुम चिंता मत करो, ये कार हम ही खरीदने वाले हैं, उसके बाद तुम दिन भर चलाते रहना, ठीक है ना। तो गाइज यार चेक करो, ये कार देखने में जितनी बढ़िया है चलाने में उतनी ही स्मूथ है। तो गाइज एक बात तो पक्की हो गई है, ये वाली कार ना आपको हमारे शोरूम में दिखने वाली है, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मैं इसको खरीद के रहूँगा। अरे 1 मिनट यार, उस बंदे को देखो, ये तो वही है जो उस समय साइड में खड़ा था और उसके साथ यार कितने सारे बॉडीगार्ड है। इसका मतलब यार वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है और मुझे लगता है वो भी इन सभी कार्स को खरीदने के लिए ही यहाँ पर आया है। लेकिन ये बोल क्या रहा है, एक बार ये यहाँ से चला जाए फिर मैं मैनेजर से बात करता हूँ। तो गाइस जिस चीज़ का डर था आखिर वही हुआ, ये यहाँ पर ये सारी कार्स को खरीदने के लिए ही आया था। और अगर आपको ये कार लेनी है तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। तो गाइज मेरे पास एक मस्त प्लान है, अगर वो ऑफर मैं उन्हें दूंगा ना वो 100% मना नहीं करेंगे हमें। तो गाइज हमने इनको बोला है ना ये कार हमें अपने लिए नहीं चाहिए, हम ना इस कार को बेचने वाले हैं और आप ये हमें लेने दीजिए, इसके बाद हम इसको मॉडिफाई करा देंगे और उसके बाद ये कार उससे भी ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है और फिर आप वो हमसे खरीद सकते हो। और ये इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर तो हमारा काम हो चुका है और हमने मैनेजर से भी बात कर ली है और मैनेजर ने हमें अपना नंबर दे दिया। उन्होंने बोला जब आपको ये कार चाहिए आप हमें कॉल कर देना, हम आपके शोरूम में ये सारी कारें पहुँचवा देंगे।
तो अब हम अपने घर चलते हैं। मुझे लगता है अब तक काफ़ी सारा काम हो चुका होगा शोरूम का भी, क्योंकि हमने वहाँ पे पॉपी को खड़ा कर रखा था। तो देखते हैं अब तक कितना काम हो चुका है। ओ माय गॉड गाइस, जरा चेक करो, यहाँ पर हमारी फर्स्ट फ्लोर बनके तैयार हो चुका है। मैंने तो सोचा भी नहीं था ये लोग इतना जल्दी कर देंगे इस काम को। और हमने सोचा था यहाँ पर हम 3 फ्लोर बनाने वाले हैं, तो फर्स्ट फ्लोर तो बन चुका है। और मुझे लग रहा है कि अगर इसी स्पीड से काम करते रहे तो 2 से 3 दिन के अंदर हमारा शोरूम बनके तैयार हो चुका होगा। इन्होंने देखो यहाँ पर सारा लकड़ी का काम कर दिया और मिरर वर्क भी शुरू हो चुका है। तो यार पॉपी के लिए तो 1 लाइक जरूर बनता है इस वीडियो के लिए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो तक ये पूरा शोरूम तैयार हो चुका होगा और आप कमेंट करके भी बता सकते हो हमें कौन सी कार लानी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना जिसने नहीं कर रखा।